सर कांग्रेस के सरकार में तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आता, गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आता था। एक बार तेजस्वी को भी मौका दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी है, चिराग है, जिसको भी नौजवान को मौका दीजिए। डीजल पेट्रोल का दाम है तो वो भी वैसे ही तेज़ी से बढ़ता है। जब इलेक्शन आता है तो 2 रुपया घटा दीजिए, 5 रुपया घटा दीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उतरे हुए अपने अपने जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं। लेकिन जनता का भाग्य क्या होगा, जनता का मुद्दा क्या होगा, जनता क्या सोच रही है इस बार लोकसभा चुनाव में, जनता का विकास कैसे होगा, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जनता का मुद्दा क्या है आप लोग का मुद्दा? देखिए, सब लोग तो भाई कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई विरोधी है, लेकिन सब लोग पहले मुद्दा का बात करता है कि मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा है तो अहम होता है। अगर आपका रोज़गार नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, तो ये मुद्दा तो है, रोज़गार, विकास, आगे की शिक्षा, महंगाई, ये सब मुद्दा ना। सर देखिए, स्टूडेंट का मुद्दा है रोज़गार, ये तो सबसे पहला मुद्दा है। यहाँ रोज़गार बहुत कम है, न के बराबर है। सरकारी नौकरी में वैकेंसीज नहीं है सर। किसकी सरकार चाहते हैं कि बने तो हमें राहत होगी? अभी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या राहत मिल रही है? सर कांग्रेस के सरकार में तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आता, गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आता। ये तो मतलब सच है, हर एक लड़का ये बात बोलता है। हम नहीं बोलते हैं, हर लड़का ये बात बोलता है। हम पटना में है, पटना में तो बीजेपी की सरकार में आना बंद हो गया। बीजेपी की सरकार बहुत कम मात्रा में, मतलब 10%, 15%, 20% हार्डली होगा था, 30%, लेकिन उसमें मतलब बहुत अधिक आता था। तो ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक सिलेंडर गैस का, सब लोग बोलता है कि भाई सिलेंडर गैस कहाँ 350 रुपये था, 1100 रुपये चला गया। सब्सिडी देंगे, उस पर से धीरे धीरे सब्सिडी भी ख़त्म। डीजल पेट्रोल का दाम है तो वो भी वैसे ही तेज़ी से बढ़ता है। जब इलेक्शन आता है तो 2 रुपया घटा दीजिए, 5 रुपया घटा दीजिए। ये तो मुद्दा। महंगाई बढ़ी, रोजगार खत्म हुआ, मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी के सरकार में महंगाई बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो गया। कांग्रेस के सरकार ने रोजगार दी थी, महंगाई को कम करके रखा था, तो फिर से आप सरकार जो है बदलाव की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देख रहे हैं? महंगाई बढ़ी है, महंगाई अपने चरम सीमा को पार कर चुकी है और अभी जो समस्या है देश में, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये 3 बड़ी मुद्दा है अभी। शिक्षा, गरीब के बच्चा को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप चावल फ्री करते हैं, चावल फ्री मत करिए, लेकिन आप शिक्षा में सुधार कीजिए। शिक्षा में गरीब बच्चों के लिए छूट दीजिए, अच्छी शिक्षा उनको दिलवाइए, तब न विकास होगा गरीब का। 5 किलो अनाज देने से विकास नहीं होने वाला। राम मंदिर बनवा दिए। देखिए, राम हम सबका पूजनीय है। राम मंदिर, लोग का कहना है मोदी जी राम को ला दिए। राम कहाँ चले गए थे कि राम को ला दिए? ऐसी बात नहीं है। राम तो हमारे आपके हर जगह राम तो है। मोदी जी कहते हैं कि राम को लाने वाले हैं हम। राम को लाने वाले का, राम उनको लाए हैं कि राम को लाने वाले हैं? ये बात नहीं है। राम उनको लाए, तब राम के नाम पर ही उस सत्ता में आए थे। याद करिए आप लोग प्रेस वाले हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। राम के नाम पर आप बताइए, शुरू में इनका राम के नाम पर ही सत्ता में आए 2014 में, ठीक है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 14 में, 19 में, लेकिन आज के डेट में जो 24 का चुनाव है, यहाँ कोई ये दिशा विहीन चुनाव है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी के आगे जो तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, 1 करोड़ रोजगार देंगे, तेजस्वी दे पाएंगे? देखिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं कि 1 करोड़ रोजगार दे देंगे तुरंत, लेकिन उस व्यक्ति ने 17 महीना में ये दर्शाया है कि हमने कुछ लोगों को रोजगार दिया। 10 लाख कहा, लेकिन 5 मौका नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया। अभी जो है नौजवानों को मौका देना चाहिए। देखिए, ये हमारी जो प्रथा है कि जो एक बार सत्ता में, उस सत्ता में बना रहता, परिवर्तन जरूरी है, जरूरी है।
एक बार तेजस्वी को भी मौका दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी है, चिराग है, जिसको भी नौजवान को मौका दीजिए, नौजवान को मौका दीजिए। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने देश को लूट लिया। देखिए ये बात कांग्रेस ने देश के लूट लिया बीजेपी कहती है। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज 2019 से कम हो, फर्स्ट फेज में हर जगह कम वोटिंग हुआ है और सभी फेजों में कम वोटिंग होने जा रही है। लोगों के अंदर अब मोदी मोदी नहीं, कुछ जगह पर हम आज न्यूज़ चैनल में ही देखे हैं कि कुछ जगहों पर आपके जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार आपके बीजेपी से खड़े हैं, पार्टी से, उनका नाम क्या है, तो लोग कहता है कि मोदी, यानी पूरा सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं। हाँ, तो सम्राट चौधरी तो बोल ही दिए कि पूरे सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। तो पूरे सीट पर यानी कि आप मोदी जी के नाम पर आप वोट ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग गार्जियन, हमारे आपका बच्चा पलायन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ने, अमेरिका जाता है पढ़ने, क्यों? आप वैसी व्यवस्था यहाँ करिए। आप कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम विदेशों में छाए हुए हैं, तो हमारे आपके बच्चे क्यों जा रहे हैं वहाँ पढ़ने? पलायन क्यों हो रहा है? वोट नहीं डालते हम, इसलिए सपोर्टर किसी का नहीं कर सकते। तो लाल रंग का गमछा है कंधा पे। अच्छा, हिंदू लोग अपना थी गमछा भी ना रखे। अच्छा, राम राज्य आ गया, आपको लगता है? अब मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी तो कुछ ही बोले, देखिए कोई गलत या सही नहीं है, ठीक है। अच्छा। कि मोदी जी बोले वो बोले, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, उनका थी सत्ता, करेंगे। अच्छा, आप लोग किस नाम पे अगर वोट देना चाहेंगे या लोगों को अपील करेंगे तो किस मुद्दे पर? रोज़गार हो या राम मंदिर के मुद्दे पर होगा? क्योंकि अब मोदी जी ने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। रोज़गार की बात नहीं की उन्होंने, अनाज की बात की है, मुफ्त अनाज की बात की है, महंगाई पे भी बात नहीं की। तो क्या आपका मुद्दा रहेगा? देखिए, नॉर्मली जो अनाज को बोल रहे हैं कि अनाज की जो वाली बात है, वो किसान ऐसी उपजा रहा है, सरकार तो कर नहीं रही है। हाँ, वो जो पैसा आ रहा है वो ऐसी जनता की है, तो सरकार कुछ खासा ऐसी कर रहा है, वही लेके दे रहा है और कुछ खासा कर नहीं रहा, ठीक है। रहा बेरोजगारी का, तो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके लिए कानून लाने के लिए बात किया जा रहा था लगभग पिछले साल से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन जो विपक्ष नहीं लाने दे रहा है। आपको अगर पता हो तो जो जनसंख्या, रोजगार मुद्दा है या नहीं? रोजगार मुद्दा तो है, मानते हैं। रोजगार होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या इतनी है कि उसके लिए इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, जनसंख्या पहले भी थी, जैसे जैसे समाज बढ़ता जा रहा है, दुनिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा है रोज़गार। क्योंकि आपने देखा होगा, अब पहले रेलवे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती थी, अब वैकेंसी कम हो गई। आपने देखा होगा कि पहले जितनी बिहार में और केंद्र में वैकेंसियाँ आती थी वो सभी कम हो गई हैं। क्या लगता है कि लोग को अब रोज़गार नहीं, सिर्फ मुफ्त अनाज दे देने से उनका भरण पोषण या जीवन यापन हो जाएगा? क्या वैकेंसी नहीं आ रहा रेलवे में इस बार कितनी वैकेंसी है? हमें तो उतना पता नहीं, क्योंकि हमें 5000 कुछ वैकेंसियाँ आई थी, जबकि हर साल रेलवे लगभग बड़ी मात्रा में बहाली करता था। देखिए, नॉर्मली जितनी ज़रूरत हो, उसके पास फाइनेंस बजट हो, उतना वो ऐसी वैकेंसी अपना ला रहा है, ठीक है। वो उसका अपना रेलवे का अपना ऐसी है। अब सरकार तो उसमें कुछ करेगा नहीं ना, वैकेंसी तो सरकार ही लाएगी। सरकार जो विभाग है वो देखेगा ना जी। अब विभाग है कोई और ऐसी वैकेंसी सरकार कैसे लाए? अच्छा, मतलब आपका मानना है कि सरकार के हाथ में नहीं है रोजगार हाथ में है, लेकिन उसके लिए बजट लाना सरकार का काम है, ठीक है। बजट होगा तब वो ऐसी करेगा, लेकिन बजट जो अपना भारतीय बजट है वो लाने के लिए क्या करेगा? बिजनेस कर रहा है जो उतना खासा नहीं हो पा रहा। अब इसके लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया, इसमें भी आपत्ति है किसी को। तो आप चाहते हैं कि रोजगार इस बार जो है मोदी सरकार को वोट? देखिए, अभी का स्थिति है उसमें मोदी ही ठीक है। मोदी ठीक है। चलिए, युवाओं का सोच है और कई लोगों का अपना अपना जो विचार है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में हम थे और इस क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव हैं और राजद की उम्मीदवार जो हैं मीसा भारती हैं। देखना ये होगा कि इस बार जो है पाटलिपुत्रा की जनता किसके साथ जाती है।